सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। सभी को जैसी की जानकारी है, पहले मूल्यांकन प्रपत्र आपको दिनांक 9 सितंबर से 13 सितंबर तक हल करके जमा कराने थे, शिक्षकों को वितरित करने थे। लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जिनके स्माइल 3.0 पर कंटेंट उपलब्ध नहीं था, तो उनके टेस्ट पेंडिंग थे। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि निर्देश आ चुके हैं कि शिक्षकों को जो भी सामग्री बच्चों को पढ़ाई है उसी में से प्रश्न बना करके टेस्ट लेना है। इसलिए मैंने जो टेस्ट लिया है उसको यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। ये मैंने टेस्ट ले लिया है जिसमें मेरे जो विद्यालय के बच्चे थे उन्होंने ये टेस्ट दिया। आपको अच्छा लगे तो इसमें से प्रश्न आप भी ले सकते हैं, बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है 2021-22 कक्षा 12 हिंदी साहित्य। कौन सा है? हिंदी साहित्य का 12वीं क्लास। पहला प्रश्न देखेंगे, देवसेना का गीत यह कविता प्रसाद के किस नाटक से है? तो देवसेना का गीत जो पहला पार्ट है जयशंकर प्रसाद, मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट में मैंने पहला और दूसरा पार्ट ही शामिल किया है। तो देवसेना का गीत यह कविता प्रसाद किस नाटक से है? तो आपको पता है कि ये जो है स्कंदगुप्त नाटक से है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, छल छल थे संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण रेखांकित पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ जहाँ जहाँ अंडरलाइन है उसी में अपने को अलंकार ढूंढना है। तो यहाँ से शब्द आ रहा है और उपमा में ऐसा होता है जहाँ तुलना की जाती है। तो आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ? ध्यान दीजिए, नहीं हुआ पूछा है। नीरवता अंगड़ाई ले रही हुआ है, मेरी आशा बावली आशा को पागल का हुआ है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर। तो जीवन रूपी रथ, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, न कि मानवीकरण अलंकार का। और प्रलय चल रहा अपने पत्र, प्रलय को चलता हुआ बताया, तो यहाँ पर भी मानवीकरण है। तीसरा रूपक अलंकार होने से ये गलत हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए कि ये कह रहा है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में गहन विपिन की तरु छाया में पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विवाग की तान उठाई? देवसेना का ये कथन किसके विषय में है? आपको पता है कि देवसेना अपने प्रारंभिक जीवन में स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, तो ये स्कंदगुप्त के बारे में ही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि अरुण ये मधुमय देश हमारा इस गीत में कार्नेलिया गीत गाते समय कहाँ बैठी हुई है? तो आपको पता है कि जो सिल्यूकस की पुत्री है, सिकंदर का सेनापति, सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास ये बैठी है। ऑप्शन नंबर 1 ही अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर छठा प्रश्न देखिए, छठे प्रश्न में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है? यानी एक में हुआ होगा, छिटका जीवन हरियाली पर, जीवन रूपी हरियाली नाच रही तरुसिका मनोहर। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। हेम कुंभले उषा सवेरे, यहाँ पर भी रूपक अलंकार। लघु सुर धनु से पंख पसारे, यहाँ पर भी उपमा अलंकार। वापस देखिए, किस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है? अच्छा, एक में हुआ होगा, 3 में नहीं हुआ है। तो ये पहले में तो हमने देख लिया कौन सा है, रूपक। पहले में तो रूपक हो गया। तरुसिका मनोहर, तो नाचना बताया तो मानवीकरण। दूसरे में कौन सा हो गया? मानवीकरण। हेम कुंभले उषा सवेरे, यहाँ पर भी कौन सा है? रूपक। तो लघु सुर धनु वाले में उपमा हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही। सातवां प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे पर उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ उषा रूपी नायिका तो रूपक अलंकार तो हो गया आपके। उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी घड़े को आकाश रूपी उस तालाब में डुबो रही है, सरोवर में डुबो रही है। और चूंकि इस पर मानवीय क्रियाओं का आरोप भी किया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है। तो हम देख लेंगे कहाँ रूपक और मानवीकरण अलंकार आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, यहाँ पर आपका रूपक और मानवीकरण अलंकार आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। फिर देखिए 8वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के साहित्य में कौन सा स्वर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? तो राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न देखिए कि रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदलकर बना मई, सर्वस्मृति में कवि निराला ने ऐसा क्यों कहा है? तो आपको जानकारी है कि जो नववधु के रूप में सज्जित सरोज है वो उसका सौंदर्य उसकी माँ के सौंदर्य की तरह लग रहा था। तो यहाँ वधु रूप में अपनी पुत्री के सौंदर्य में स्वर्गीय पत्नी के सौंदर्य को देख करके कवि ने ऐसा कहा। ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 10वां देखिए, कार्नेलिया का गीत में क्या वर्णित है?
तो आपको जानकारी है कि कार्नेलिया जो है भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और भारत की विशिष्टताओं का वर्णन कर रही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 11वां प्रश्न देखिए, सरोज के विवाह की क्या विशेषता है? इस विवाह में आत्मीय स्वजन नहीं थे, बिल्कुल ठीक। आत्मीय स्वजनों को कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया, ठीक। विवाह के गीत नहीं गाए गए, ठीक। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न कह रहा है कि बुझ गई है लो प्रथा की, गीत गाने दो कविता की इस पंक्ति में प्रयुक्त लो शब्द किसका प्रतीक है? तो संवेदनहीनता का नहीं है, उत्साह का भी नहीं, जिजीविषा का, यानी जीने की इच्छा। तीसरा वाला सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि गीत गाने दो निराला की इस कविता का मूल स्वर क्या है? तो आपको पता है कि निराशा में आशा का संचार करना, ये उनका मूल स्वर है। तो पहला ही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 14वां देखिए, भर गया जहर से संसार जैसे आर खाकर उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त जहर से क्या अभिप्राय है? तो ईर्ष्या, धोखा, लालच, राग, द्वेष, ये जो जहर है इसके लिए आया है कि संसार आज इस प्रकार के जहर से प्रताड़ित है। 15वां प्रश्न देखिए, हाथ जो पाथे थे पंक्ति में पाथे का भावार्थ लिखना है। तो पाथे का मतलब होता है संबल या सारा, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है राह का भोजन, मार्ग का भोजन। फिर देखिए 16वां प्रश्न, निराला ने मातृ स्नेह से वंचित सरोज की तुलना किससे की है? तो आपको पता है कि इसमें एक पंक्ति आई थी, शकुंतला से उन्होंने इसकी तुलना की है। 17वां देखिए, सरोज स्मृति कविता में निराला की पुत्री सरोज को कुल की शिक्षा किसने दी? तो स्वयं निराला ने दी, अर्थात उसके पिता निराला ने उसकी कुल की शिक्षा दी। 18वां प्रश्न, सरोज स्मृति कविता में कवि अपनी पुत्री सरोज का तर्पण कैसे करता है? श्रद्धा सुमन से, पुष्पांजलि से, गत कर्मों के अर्पण से, गीत लिख करके। तो गत कर्मों के अर्पण से वो उसका तर्पण करना चाहता है। 19वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियाँ किसके जीवन की ओर इशारा कर रही है? तो संघर्षों के बीच जो जीवन जिया है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जिया है। तो ये निराला के जीवन को बता रही है। निराला का जो जीवन संघर्ष है उनके काव्य में भी परिलक्षित होता है। और 20वां प्रश्न देखिए कि कार्नेलिया कौन थी? सेल्यूकस की पुत्री, स्कंदगुप्त की पुत्री, चंद्रगुप्त की पुत्री, सिकंदर की पुत्री। तो ये सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति। ये 20 प्रश्न जो टेस्ट लेने के बाद यहाँ सॉल्व करवाए हैं, निश्चित रूप से सबके लाभ होगा, इसको सबको लाभ होगा, सबको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।